देवता कहने लगे तो महाराज ने तो हमें तुम्हारे मन की जरूरत है, तुम्हारे धन की जरूरत है, हमें तुम्हारे तन की जरूरत है। आप अपनी हड्डियों को हमें दे दो दान में। दधीची ऋषि महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि प्राण निकलने के बाद में या तो ये शरीर जलाया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है या जल में फेंक दिया जाता है, परंतु आज मैं धन्य हो गया कि आज मेरो शरीर देवतन के काम आवेगो। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाराज ऋषि कहते हैं कि हम प्राणायाम क्रिया खींच के प्राण त्याग रहे हैं, तुम हड्डियों को ले लेना। दधीची महाराज ने प्राणायाम क्रिया चढ़ा के अपने प्राण त्याग दिए और देवता हड्डियों को खींच रहे हैं। खटपट की आवाज अंदर ऋषिरानी ने सुनी, दधीची महाराज की पत्नी ने। सो दौड़ी दौड़ी आई कि देखें तो सही कौन है दरवाजे पे। रात के 2 बज रहे थे। ऋषिरानी ने आकर के कहा कि देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मेरे पति देव के प्राणों का हरण कर लिया, पर तुमने नेक न्यों नहीं सोची कि बिना पति के स्त्री की क्या दशा होती है। अरे जिया बिन देह नदी बिन बारी, अरे जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना प्राणों के शरीर की जो स्थिति होती है बिना जल के नदी की होती है, वैसे ही बिना पति के स्त्री की दशा होती है। देवताओं, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सो ऋषिरानी ने श्राप दे दिया देवताओं को कि अब तुम संतानहीन हो जाओगे। 22 दिन आते देवताओं के संतान नहीं होती है, संतानहीन हो गए। सज्जनों, दधीची ऋषि महाराज की हड्डियों को लाए। कारीगर था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कारीगर को बुला के 3.5 वज्र बनाए। एक तो सारंग नाम का धनुष, एक पिनाक नाम का धनुष, एक गांडीव नाम का धनुष। ये 3 तो है गए वज्र। अब कह रहे हैं कि 3.5 वज्र, तो आधे में क्या है? आधे में कंबोदिनी नाम की गदा। सज्जनों, गदा आज भी हनुमान जी के पास में है। पिनाक नाम को धनुष जनक जी के यहाँ राम जी ने तोड़ दिया। सारंग नाम को धनुष मथुरा में कन्हैया जी ने तोड़ दिया। और गांडीव नाम का जो धनुष था वो अग्निदेव के पास था। महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन को दे दिया अग्निदेव ने, और वापस जो है अर्जुन से अग्निदेव ने उस वज्र को ले लिया। तो वो गांडीव धनुष आज भी अग्नि देवता के पास है। और कंबोदिनी नाम की गदा हनुमान जी के पास है। सज्जनों, जो 3.5 वज्रों को बना के और अगले दिना जब हाथी पे बैठ के इन वज्रों को लेके इंद्र निकला, सज्जनों, सोई वृत्तासुर के पसीना छूट गया। और वृत्तासुर दैत्य कहने लगा, इंद्र, अब ये निश्चित है कि तू मुझे मारेगा, परंतु ऐसा मत समझ लेना कि मैं डर गया सो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध अवश्य करूंगा। क्यों? कि दृष्टया भवान में समवस्थितो रिपु, तू मेरे भाई का शत्रु है, तेने मेरे भाई की हत्या की है
और मैं भाई होने के नाते बदला लूंगा, प्राण मेरे भले ही चले जाएं युद्ध भूमि में। इतना कहते इतना क्रोध किया वृत्तासुर ने कि एक कदम मुंह फाड़ दिया, तो हाथी के समेत इंद्र को पेट में निगल गया वृत्तासुर। अब इंद्र वृत्तासुर के पेट में भीतर बैठ के और इसकी कुच्छा का भेदन करने लगा तलवार से। और जब भेदन करने लगा तब वृत्तासुर जान गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, इसलिए युद्ध मैदान में आसन लगा के पालती मार के और नेत्र बंद करके नारायण भगवान की स्तुति करने लगा। सज्जनों, देवताओं के जो बाण आ रहे थे उन्हें रोके हाथों से तो यूं, और अंदर कुच्छा को काट रहा है इंद्र, वो कष्ट इतना होते हुए भी नारायण भगवान की स्तुति कर रहा है। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी वास्तव में ये तो आश्चर्य की बात है, युद्ध भूमि में तो युद्ध लड़ने की पड़ती है और अपने अपने प्राणन बचावे की पड़ती है, परंतु ये वृत्तासुर जो है युद्ध भूमि में भी भगवान का स्मरण कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित यही चीजें तो तुम ना जाने, पक्को भक्त तो भगवान को वही है जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। हर स्थिति में परिस्थिति में भगवान नहीं भूले, वही सच्चा भक्त है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंज में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंज में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस गाँव में रहो, जिस धाम में जिस काम में जिस गाँव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सच्चा भक्त तो वही है जो हर स्थिति में, चाहे रोग में हो चाहे भोग में हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, जो कभी भगवान को भूलता नहीं है, सच्चा भक्त है। सज्जनों, पालती मार के और नेत्र बंद करके और नारायण भगवान की स्तुति कर रहा है। 4 श्लोकों में स्तुति की है। और सज्जनों, ये विशेषता की बात है कि चारों श्लोकों में
भगवान को प्रणाम किया है और हर एक श्लोक में बाने पहले श्लोक में तो धर्म मांगे हुए, दूसरे में अर्थ मांगे हुए, तीसरे में काम मांगा है और चौथे में मोक्ष। पर एक बात बता, मैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनसे अलग हटके मांगा है, ये चीजें नहीं मांगी। अब सुनो पहले श्लोक के लिए पहले क्या कह रहे हैं वृत्तासुर महाराज। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवता स्म भूया मना स्मरेता सुमपे गुणा से गृणीतवा कर्म करो दिखाया, कर्म करो देखा। महाराज कहता है नारायण, मेरा एक ही धर्म होना चाहिए कि कौन सा, कि अहम हरे तव पादैक मूलम। महाराज ये तो आपकी मर्जी है, चाहे अपनों मोय दास बनइयो चाहे मत बनइयो, पर इतनी कृपा जरूर कर देना कि अपने दास के दास जो है ताकि चरणन को दास मोय जरूर बनाए लियो। जय हो। भगवान को जो दास है वह दास के चरणों का दास मैं बना रहूं, इतना मैं आपसे धर्म चाहता हूं, ये मेरा धर्म होना चाहिए। दूसरे श्लोक में अर्थ मांगता है, तो ये शास्त्रों के हिसाब से तो अर्थ धन का वाचक है, परंतु ये धन नहीं मांग रहा। ये क्या कह रहा है, अरे न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपं न योग सिद्धेर पुनर्भवं न योग सिद्धेर पुनर्भवं समंजसा त्वा विरहय्य कांचे महाराज, न तो मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ और न मैं रसों का अधिपति वरुण बनना चाहता हूँ और न मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ। महाराज केवल मेरा अर्थ एक ही होना चाहिए कि जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष योगी जन आपका ध्यान करते रहते हैं, तो महाराज मेरा ध्यान आप में इतना होना चाहिए जैसे समंजसात्वा विरहय्य कांक्षे। जैसे एक पतिव्रता धर्म पत्नी का अपने पति में मन रहता है। सज्जनों, अब तो ये फोन चल गए हैं, सो परदेश में भी पति होता है तो फोन से राजी खुशी ले लेते हैं। पहले ये फोन नहीं था, तब ये दशा थी कि एक के पति फौज में थे और शादी हो गई और कहने लगे पत्नी से कि 15 दिन की छुट्टी मिली थी, हमारी छुट्टी पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं। पत्नी कहती है महाराज कब लौटोगे? तो बोले 15 दिन की हाजिरी और हो जाएंगी तो फिर हमको 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है, तो ऐसा है 16वें दिन हम आ जाएंगे। पत्नी कहती है महाराज मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि वो कब 15 और 16 दिन होंगे। तब पतिदेव कहते हैं कि मैं 15 लकीर दरवाजे पे कोला से खींच के जा रहा हूं
सुबह तुम डोललाल जामे तब सवेरे सवेरे एक लकीर को रोज मिटाते रहना। जिस सवरी लकीर मिट जाए तब तुम समझ लेना कि अब मैं आने वाला हूं। पतिदेव चले गए ड्यूटी पे और सज्जनों बड़ी लगन से प्रेम से लकीरों को देखती है और रोज एक लकीर मिटा देती है। तब सामने थोड़ी लकीर दिखाई देती है, तब बड़ी प्रसन्न होकर के वो पत्नी अपनी सास से कहती है, माता जी अब तो भी आए हुए बारे हैं, देखो लकीरें थोड़ी रह गई हैं। तब उसको रात में नींद नहीं आती कि कब कब रात बीते मैं एक लकीर को मिटाऊं, तब एक रह जाती है। तब वो बेचारी खुशी के मारे नाचती है और अपनी सास से कहती है, माता जी अब तो यानी कल जी मिट जाएगी और कल भी आ जाएंगे। तो बिरहैया कांछे, जैसे वो बिरह में कातर होके तल्लीन रहती है, ऐसे ही महाराज मैं तुम्हारे दर्शनों के विरह में वियोग में तड़पता रहूं। जय हो महाराज। ऐसे जो है वो पत्नी तड़पती है। और अजात पक्षो एव मातरा खगा, मेरा काम क्या होना चाहिए? तीसरे श्लोक में कह रहा है कि अजात पक्षा एव मातरा खगा। जैसे चिड़िया अपने घोंसले में हाल के बच्चा को सवेरे छोड़ के जाती है चुंगने के लिए, तो वो बेचारा चिड़िया का बच्चा आंख बंद करके चुपचाप बैठा रहता है और अपनी मैया का ध्यान करता रहता है कि मेरी मैया कब आवेगी। और डर भी लगता है कोई चूहा नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, कहीं मुझे मार नहीं जाए, इसलिए अपनी मैया का चिंतन करता है। और जब उसकी मैया चिड़िया आ जाती है चुग लेकर के, तो एकदम पंख फड़फड़ाता है, ची ची करता है। बस महाराज मेरा यही काम रहे कि मैं इसी चिड़िया के बच्चे की तरह तड़पता रहूं तुम्हारे दर्शनों के लिए और केवल आपका ही चिंतन और ध्यान करता रहूं। जय जय। अजात पक्षा इव मातरा खगा। दूसरा उदाहरण दे रहा है कि महाराज जैसे गाय का हाल का बछड़ा है और गाय का दूध निकाल के मालिक गाय को खोल देता है, बछड़े को खूंटा से घर बांध देता है, तो दिन भर तो वो बालक बछड़ा चुपचाप बैठा रहता है। और शाम का टाइम हुआ, उधर उस बछड़े को भूख लगती है तो वो वहां रमाता है। सज्जनों, उसके रमाने की आवाज चाहे गैया 2.5 कोस दूर क्यों नहीं है, वहां भी उसके कानों में अपने बेटा की बच्चा की भनक पड़ जाती है। और उसको सुनते ही गैया एकदम दौड़ लगाती है, फिर ये भी नहीं देखती कि आगे बच्चा है कि बूढ़ो है कि कौन है, सीधी दौड़ती हुई आती है। और जब दौड़ती आती है तो बछड़ा के पास आके जीभ से चाटती है। बछड़ा जो है दूध पीता है और दूध पीते समय बछड़ा हुड्ड मारता है अपनी मैया में गैया में। तो क्या कह रहे हैं, यानी वृत्तासुर महाराज कि महाराज जब वो हुड्ड मारता है तो ऐसा लगता है कि मानो न्यों कह रहे हैं तू अब आई है तब थे, मैं भूखो मरेगा तब थे। जय हो महाराज। तो आपके जब मुझे दर्शन हो तो मैं जात रहते बा बछड़ा की तरह तुम पे एहसान थोपूंगा, अब आए हो ऐसे मैं करूं, ऐसी मेरी भावना हो, ये मेरा यानी काम होना चाहिए। और मोक्ष और चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं
महाराज मोय मोक्ष नहीं चाहिए, जो शास्त्रों में मोक्ष दिए ना मुक्ति, वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ममत्तमस लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मवे तन्मायात्मा त्यज द्वारगे स्वासक्त वेता जननाथ भूया चेता जननाथ भूया। वृत्तासुर कहता है महाराज संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, जिस संसार रूपी चक्र में मैं अपने कर्मों से चाहे किसी योनि में पहुंच जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु महाराज मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये चाहता हूं कि जिस योनि में पहुंच जाऊं तो बस ममत्तमस लोक गुणानुवादं, ऐसे गांव में जन्म तउदियो ता गांव में भागवत की कथा होती हो तो मैं तुम्हारी भागवत की कथा सुनता रहूं। चाहे कुत्ता बना देना उस गांव का, कोई चिंता नहीं है, पर बनाइयो ऐसे गांव को कि ता गांव में भागवत की कथा होती हो और मैं उन कथाओं को सुनता रहूं। बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। बस यही मेरी तो मोक्ष है महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही वृत्तासुर के प्राण निकल गए और सज्जनों वृत्तासुर नारायण भगवान के परम धाम के लिए चला गया। जय हो। अंत में मरते समय ऐसी स्तुति करने वाला का कोई नरकादियों में थोड़ी जाता है।